राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि लक्ष्मणा कहती हैं श्री राधा श्री कृष्ण शीघ्र ही चलिए, आज शाम को कुछ हो रहा है, कुछ भयानक बहुत पीड़ादायक हो रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा शाम से कहती हैं क्या हो रहा है और तभी शाम कहता है उधर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है जो कि अत्यंत ही असहनीय है। और फिर आगे शाम कहता है इससे तो अच्छा होगा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। और फिर तभी राधा कहती है कृष्ण कुछ तो बताओ शाम को हुआ क्या है, तुम भी तो इतने बड़े वैद्य हो ना। और तभी कृष्ण जी शाम को दिया गया श्राप स्मरण करते हैं और फिर कहते हैं शाम के लक्षण देख के ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शाम को प्रसाव की पीड़ा हो रही है। और कहते हैं ये अवश्य ही महर्षि दुर्वासा के श्राप का परिणाम है। और फिर राधा कहती है कृष्ण ये तुम क्या कह रहे हो, शाम सत्य में संतान को जन्म देगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं श्राप का वहन करना है तो क्या संभव है, और कहते हैं अपने दुष्कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। और फिर तभी शाम कहता है इससे अनुचित और क्या हो सकता है, संसार में एक युवराज को कन्या बनाकर रख दिया गया और अत्यधिक पीड़ा में डाल दिया गया है। स्वयं से घृणा आती है मुझे, खुद को नहीं देख पाता हूँ मैं। और अब जब लगा कि सब ठीक होने वाला है तो अब ये प्रसव पीड़ा का आरंभ हो गया, किंतु अब नहीं, इससे अत्यधिक अब मैं नहीं सह सकता हूँ। और कहता है अब मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा और अपने आप को शाम कक्ष में बंद कर लेता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर कक्ष से शाम कहता है मैं तब तक इस कक्ष से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि मैं पुनः द्वारिका का युवराज शाम ना बन जाऊं, और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी मृत्यु ही उचित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि निशांत कहता है ये साल्व का मंतव्य क्या है, शत्रु होकर भी ये मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे साल्व कहता है कर क्या रहे हैं आप शुक्राचार्य। और फिर शुक्राचार्य कहते हैं युवराज निशांत के हृदय में विष भरने का प्रबंध। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा आज प्रथम बार मुझे शाम पर दया आ रही है, क्या इसकी इस स्थिति के लिए कुछ हम कर नहीं सकते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा लक्ष्मणा रुक जाओ, शाम को पीड़ा सहने दो। और कहते हैं जो पीड़ा उसे हो रही है जब तक उसे वो पूर्ण रूप से नहीं सहेगा तब तक उस पीड़ा से वो मुक्त नहीं होगा। आप दोनों से विनती करता हूँ कि इस प्रक्रिया में आप बाधा ना बने, उसे अपने कर्म का फल भोगने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए उसे। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं श्री कृष्ण आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं बस वही कह रहा हूँ जो सत्य है, कर्म का बीज बोने से पहले सतर्क रहना होता है, जब वो बीज वृक्ष बन जाए तो कुछ भी करने से लाभ नहीं होता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व निशान से कहता है मुझे कोई भय नहीं तुम्हारे पिता का और ना ही तुम्हारे पिता हमारे शत्रु हैं। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं शत्रु तो हमारा कृष्ण है, तुम्हारे पिता पर तो हमें दया आती है, बड़ी करुणा आती है बलराम पे। और तभी निशांत कहता है करुणा, अब ये किस प्रकार का नाटक है। और कहता है पिता बलराम अगर आपको देख लें तो आपके प्राण हर लेंगे वो, और आप उन पर दया कर रहे हैं। और तभी शुक्राचार्य कहते हैं हाँ मैं सब समझता हूँ, पहले थोड़ा भोजन तो कर लो। और फिर शुक्राचार्य स्मरण करते हैं और कहते हैं बस एक और खा लो निशांत, अंधकार को प्रवेश करने दो हृदय में, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण जी से कहती हैं ऐसा क्यों कहा तुमने, लक्ष्मणा से इतना हृदय भेदी सत्य कह दिया उन्हें, क्या अपने पुत्र को देखकर उसकी पीड़ा को देखकर तनिक भी पीड़ा नहीं होती तुम्हें। और तभी राधा कृष्ण जी के समक्ष जाती हैं और देखती हैं कृष्ण जी के नेत्रों में आंसू होते हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं पीड़ा तो होती है, इस संसार में भला ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी संतान को इस अवस्था में देखकर भी उसे पीड़ा ना हो। और कहते हैं सामने भले ही कितने भी दुष्कर्म क्यों ना किए हों, मैं तो उससे प्रेम करता हूँ ना, मेरी तपस्या से महादेव के वर से प्राप्त किया है उसे,
बड़ा प्रेम करता हूँ उसे, परंतु सत्य से भाग ही नहीं सकता। संसार में जो भी कन्या है प्रसव की पीड़ा को सहती है, जब तक संतान जन्म नहीं होता इस पीड़ा से मुक्त नहीं होते। यही शाम का श्राप है, यही उसका कर्म फल है। इस संसार में पीड़ा कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, सत्य से ऊपर नहीं है राधा, और मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ। सत्य यही है कि मैं कृष्ण होकर भी अपनी संतान को पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता। कृष्ण होकर भी चाहे जो कुछ भी कर लूं, अपनी संतान को मैं उचित मार्ग पर ला ही नहीं सकता। कर्म और फल का नियम ही कुछ ऐसा है, हम चाहे जो कुछ भी कर लें, जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल मिलते ही रहता है राधा। और आज यही हो रहा है कृष्ण के पुत्र के साथ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, शाम अत्यंत पीड़ा में होता है और कहता है, मेरा मान, मेरा अहंकार, मेरा अस्तित्व, अब यहाँ तक कि मेरा पुरुष भी नहीं रहा है, सब कुछ समाप्त हो गया है। मेरे कर्मों का फल मेरी ओर कर लौट कर आ रहा है, इसीलिए शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाए, यही उचित है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, जाम्बती राधा से कहती हैं, तुम कृष्ण को कहो कि वो अपने पुत्र की पीड़ा हर लें। और तभी रेवती जी कहती हैं, कृष्ण तो निशांत को मुक्त कराने के लिए साल्व से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, समस्त सेना सज्ज है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, गुरु शुक्राचार्य निशांत से कहते हैं, सारा संसार जानता है कि बड़ा भ्राता पिता के समान होता है, पर तुम ही बताओ कृष्ण ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे बलराम का सम्मान बढ़े। बलराम का केवल अपना मान बढ़ाने हेतु प्रयोग किया है उसने, हमेशा उसने अपने अंगूठे के नीचे रखा है। और तभी निशांत कहता है, असत्य है ये, असंभव है ये। और फिर साल्व कहता है, जब अभी मैंने कृष्ण पे अर्थात द्वारिका पर आक्रमण किया तो द्वारिका को किसने बचाया, किसने अपने प्राण दांव पर लगाए? बलराम ने। और वो भगोड़ा रन छोड़ कृष्ण वो तो भाग ही गया, किंतु अकेले नहीं भागा, साथ में राधा को भी लेकर भागा, ताकि वन में भी उसका आनंद बना रहे। यहाँ बलराम मुझसे और मेरी समस्त सेना से अकेला लड़ता रहा, और वहाँ कृष्ण वन में राधा के संग रासलीला रचा रहा था। और फिर आगे साल्व कहता है, आज हमने तुम्हें बंदी बनाया है, तो जानते हो कि बचाने कौन आएगा? बलराम, क्योंकि कृष्ण तो अपनी माया में मग्न है। कृष्ण बलराम को भेजेगा मेरी सेना से लड़ने के लिए। और तभी निशांत कहता है, झूठ है सब, काकाश्री आएंगे मुझे बचाने के लिए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।